नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75-76 साल से आगे को तारीख़ सफ़र कर रही है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है कि हम तरक्की और इस्लाह के किसी मुतफ़िक़ रास्ते का इंतख़ाब न कर सके। आज फिर ये सवाल दरपेश रहता है कि कानून क्या है। इस पर ज़्यादा सोचना मुनासिब नहीं। कानून का आम फहम मतलब है कि किसी भी मुश्किल के लिए आसानी के असूल को कानून कहा जा सकता है। हम लोग बहुत अजीब ही नहीं, बहुत गरीब भी हैं। चुनांचे हमारे मसाइल दोनों तरह के हैं। एक मसला ऐसा भी है जो बैक वक्त अजीब भी है और गरीब भी है। यानी अजीब व गरीब है, और वो ये कि हमें जब किसी से काम पड़ता है और वो काम अक्सर जायज़ होता है जो नाजायज़ निज़ाम की वजह से अपने आप नहीं हो रहा होता है, तो हम कोई सिफारिश ढूंढते हैं, सरापा अज्ज इनकसार बनकर किसी सिफारिशी के पास पहुँचते हैं। सिफारिशी भी इसी नाजायज़ निज़ाम का बासी होता है, चुनांचे वो अपनी सिफारिश अपने पास संभाल के रखना चाहता है कि ख़ुद उसे भी किसी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सिफारिश तलाश करने वालों की एक और किस्म ऐसी भी है जो खामखा सिफारिश तलाश करती रहती। मसलन यार अजीज़ों में एक मर्ग हो गई है, कोई गोरकन वाकिफ़ है, बैंक से चेक कैश कराना था, कैशियर से कोई वाकफियत है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो कोई पेट्रोल पंप वाला वाकिफ़ है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कोई रिक्शे वाला वाकिफ़ हो तो बतलाओ। ये सिफारिश जो हमें मुज़ायका ख़ेज़ लगती है, मुमकिन है ये इतनी मुज़ायका ख़ेज़ ना हो और यूँ आज नहीं तो कल हमें भी इस सिलसिले में सिफारिशों की ज़रूरत पड़े। हम दिन ब दिन निज़ाम को जिस कर कमज़ोर से कमज़ोर तर करते चले आ रहे हैं, एक दिन इसका ये नतीजा निकल सकता है। खैर और भलाई की तमाम ताकतें अल्लाह ताला के हाथ में है और वही बिगड़ी हुए काम संवारता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले ममालिक आला मनसूबाबंदी, इंसानी वसाइल की तरक्की, इज्तमाई नज़्म ज़ब्त और क़यादतों की बुलंद निगाही से सियासी और इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए और आलमी ताकतों में शुमार होने लगे। चीन, जनूबी कोरिया और मलेशिया की बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं, जबकि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की और खुशहाली में अहले पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे अवाम इस कदर जफ़ाकश, बाहिम्मत और पुरअज़्म वाक़ हुए हैं कि 8-8 और 10-10 बरस अमरीतों में गुजारने के बावजूद नए अज़्म के साथ जमहूरी रवायात और अक़दार की अहया के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं और पस्ती से बुलंदी की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो अनासर गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीक़ों से इक़्तिदार पर काबिज़ होना चाहते हैं, वो सियासी अबतरी फैलाने में पाकिस्तान दुश्मन ताकतों का शऊरी या गैर शऊरी तौर पर सहारा बन रहे होते हैं। सियासी तब्दीली का फितरी और मुनासिब तरीका यही है कि सियासी जमातें अपनी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम के पास जाकर उनसे आइंदा 5 साल का मैंडेट हासिल करें, जिनसे पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की रिवायत मुस्तकम होगी और पाकिस्तान का वक़ार आलमी बिरादरी में यकीनन बुलंद होगा। कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो कामयाबी की कीमत अदा करना जानते हों, क्योंकि कामयाबी की असल कीमत कई रास्ते छोड़ देना, बहुत सारी चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार कर लेना, सब्र और बर्दाश्त से काम लेना, कश्तियाँ जला देना होता है। शुक्रगुजार होना ज़्यादा पाने का बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि जब इंसान मगरूर हो जाता है तो उसमें अकड़ आ जाती है जो अल्लाह से दूरी का सबब बनती है। जब कोई शख्स हमारे साथ भलाई करता, हमें नफ़ा पहुँचाता और हमसे अच्छा रवैया इख्तियार करता है, तो हम दिल में पैदा होने वाले एहसानमंदी के जज्बात के तहत उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इंसान तनकीद भी सुने, अपनी मेहनत भी जारी रखे, खालिक से अपना ताल्लुक़ भी मजबूत से मजबूत बनाता चला जाए और अपनी कामयाबी पर 100% यकीन भी हो, तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपसे आपकी मंजिल छीन सके। इसलिए हमें नेमतों के मिलने और छीन जाने पर हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।